आपके नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और वही 2024 का चुनाव लड़ेंगे, यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो जनप्रतिनिधि बने। जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक बने, चाहे वो मेयर बने, चाहे वो नगर पालिका का अध्यक्ष बने, तो मेरी भी इच्छा है। विधायक बनने की बिल्कुल, विधायक की भी इच्छा है। मेरी मेयर की भी इच्छा है, विधायक की भी इच्छा है। आप सांसद बनने की भी इच्छा होगी आपको हरिद्वार से? नहीं, सांसद मेरे नेता है और सांसद मेरे नेता ही लड़ेंगे। सांसद का तो मैं सोच भी नहीं सकता। हरिद्वार नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी से और कितने चेहरे हैं जो आपको लगता है कि मजबूती से टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ लें तो आखिरी बात जीत सकते हैं? दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं कि हरिद्वार नगर निगम, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार हरिद्वार नगर निगम की चर्चाएं तेज हैं कि आखिर वहां से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव कौन लड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओम प्रकाश जमदाग्नि जी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो शायद ये चुनाव लड़ने वाले हों। ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ, इसकी पुष्टि मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसकी पुष्टि मुझे लगता है कि आपसे ही करना चाहिए सर। सबसे पहले आपका स्वागत और आपसे यही सवाल कि चूँकि जब समय आता है और राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं अगर बढ़ जाती हैं तो राजनीतिक गलियारों में वो सवाल होने लगता है कि कहीं चुनाव तो नहीं लड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए अखिलेश जी, मेरी राजनीतिक गतिविधि लगातार बनी रहती हैं और मैं पूरे 5 साल चुनाव की तरह ही अपनी गतिविधि बना के रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई गतिविधि नहीं बनाई हो या गति ज़्यादा बढ़ाई हो। मेरी गति वही है और वही रहेगी। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव जब नज़दीक आता है, गाड़ी जैसे जब चुनाव नज़दीक आता है तो गतिविधियों जो स्पीड है थोड़ी सी तो बढ़ जाती है। आप तो ये मानते हैं लगभग, मैं समझता हूँ आप अपनी बात ना करें बट और भी हम राजनीतिक और भी नेताओं की अगर हम बात करें और भी पॉलिटिकल लोगों की हम बात करें तो ऐसा देखने को मिलता है या नहीं? आप ये क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मानव स्वभाव है और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब यदि कोई चुनाव, चाहे वो सांगठनिक चुनाव हो, चाहे वो कोई निकाय का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, तो निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति की गतिविधि बढ़ती हैं। अब संगठनात्मक चुनाव हो या फिर राजनीतिक कोई चुनाव हो, पब्लिक डोमेन का चुनाव हो, तो उसमें गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आप संगठन के पद के लिए या मेयर का चुनाव के लिए किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, किस में ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे? ये जो गतिविधियां जो आपने बोला थोड़ी सी बढ़ गई या मैं ऐसे करता रहता हूं, तो इंटरेस्ट, इरादा, चाहत क्या है? देखिए, प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो जनप्रतिनिधि बने। जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक बने, चाहे वो मेयर बने, चाहे वो नगर पालिका का अध्यक्ष बने, तो मेरी भी इच्छा है। विधायक बनने की बिल्कुल, विधायक की भी इच्छा है। मेरी मेयर की भी इच्छा है, विधायक की भी इच्छा है। यदि मुझे पार्टी कहीं से टिकट देगी, मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। एक सवाल और कर लेता हूँ, क्योंकि इच्छाओं पर है तो इच्छा थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ मैं। आप सांसद बनने की भी इच्छा होगी आपको हरिद्वार से? नहीं, सांसद मेरे नेता है और सांसद मेरे नेता ही लड़ेंगे। सांसद का तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब इच्छाएं हैं तो इच्छाओं को दबाना क्यों, इच्छाओं को कंट्रोल क्यों करना? जब इच्छा है मेयर विधायक बनने की तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, विधायक या मेयर, मुझे दोनों में से पार्टी जो भी टिकट देगी मैं लड़ूंगा। सांसद की टिकट मैं ना मांगूंगा, ना मैं सांसद का उम्मीदवार हूँ। सांसद मेरे नेता हैं और मेरे नेता ही चुनाव लड़ेंगे। आपके नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और वही 2024 का चुनाव लड़ेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये एक बात कर लेता हूँ फिर। आपने कहा कि विधायक और मेयर, लेकिन चुनाव जो नज़दीक की जो चुनाव है वो 2 चुनाव है, एक सांसद दूसरा मेयर। विधायक का चुनाव काफ़ी अब 2027 में होगा, तो इस दौरान इच्छा फिर मेयर की बनने की होगी? देखिए, मैं पूरी ताकत के साथ संगठन में, अपने प्रदेश हाईकमान में, अपने केंद्रीय हाईकमान में और अपने सांसद जी से मेयर का टिकट मांगूंगा और पार्टी की गरिमा के अनुकूल
पार्टी की गरिमा, जो हमारी पार्टी गरिमा है, यदि मुझे टिकट नहीं दिया और किसी और को टिकट दिया, उसके लिए मैं दिन रात काम करूंगा। हाँ, यदि मुझे मेयर का टिकट नहीं दिया तो मैं विधायक का टिकट की भी दावेदारी करूंगा। ये हम मान लेते हैं, चूँकि निशंक जी, आपने बोला आपके नेता हैं और आपके नेता सांसद हैं, वर्तमान केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो शक्ति के मामले में अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में तो एक बड़ी शक्ति है। तो उस शक्ति के आधार पर टिकट हम आपका कन्फर्म मान लें या क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा संसदीय बोर्ड टिकट तय करता है। अकेले निशंक जी तय नहीं करते हैं, अकेले मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई तय नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया है, संसदीय बोर्ड तय करेगा। संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वो मुझे मान्य होगा। संसदीय बोर्ड तो तय करेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो नेता हैं उनकी एक भूमिका होती है। मैं कह रहा हूँ हर किसी का कोई ना कोई नेता होता है, कोशिश करता है कि भाई किसी भी बेसिस पर उनको कहा जाए और हमें टिकट मिल जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके नेता तो केंद्रीय मंत्री रह चुके, वर्तमान सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में भी बड़ा चेहरा, केंद्र में भी बड़ा चेहरा, और हरिद्वार जिले की अगर हम राजनीति की बात करें तो भी बड़ा चेहरा सांसद हैं। तो उस कंडीशन में तो टिकट आप अपना कंफर्म मानकर चल रहे होंगे, या माना जाए, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, कन्फर्म तो कल्पना भी नहीं हो सकती, कन्फर्म कैसे मान लूँगा? कन्फर्म तो संसदीय बोर्ड करेगा। हाँ, मेरे नेता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मुझे अपने नेता पर पूरा भरोसा है। चलिए, ये जो शब्द है अंत में भरोसा है, इस भरोसे पर अब कितने कायम रहते हैं आपके नेता डॉक्टर निशंक जी? सांसद हैं हरिद्वार जिले के। अब सबसे बड़ी बात है कि ये भरोसा कायम होते हुए क्या ओम प्रकाश जमदाग्नि जी चुनाव लड़ते हैं? मतलब टिकट होगा तो चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। टिकट होगा तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जिसको पार्टी टिकट देगी उसके लिए रात दिन काम करूंगा। सर, अब ये सोचिए, आप जिसको टिकट हो गया उसका अगर आप साथ दे देंगे, अगर वो जीत जाएगा, फिर दोबारा तो टिकट कैसे मांगेंगे? फिर आप, वो जीत जाएगा, वो अपना वर्चस्व बढ़ाता रहेगा आगे। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, मुझे हो सकता है पार्टी मेरे बारे में और कोई विचार करेगी। फिर आपने कह दिया कि विधायक की इच्छा भी है, हो सकता है अगला चुनाव विधायक का लड़ लें और आगे चल करके कुछ सीटें बढ़ने की संभावना है हरिद्वार में, तो शायद उस बिहाफ पे भी कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, संभावना है। चलिए, संभावनाओं पे ही पूरी राजनीति आधारित होती है दोस्तों। और आप आज का जो डिस्कशन है इसको लेकर के आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ देता हूँ, हरिद्वार नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी से और कितने चेहरे हैं जो आपको लगता है कि मजबूती से टिकट मांग रहे हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ लें तो आखिरी बात जीत सकते हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर पहुंचाया कीजिए। आपको और कौन सा नगर निगम के लिए और सुटेबल कोई भी पॉलिटिकल पर्सन को आप अगर पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।